दोस्तों ये प्लांट ना कटिंग से हुआ है, ना हार्वेस्टिंग से, ना किसी और से। ये हुआ है दोस्तों एरियल रूट से। पूरा प्लांट ही डेवलप किया है। अगर यहाँ से कोई एरियल रूट डेवलप होता है और हम इसको यहाँ से काट ले मेन प्लांट से और ये एक ट्री बन जाए, इसी थीम पे ये बना है दोस्तों। एक फाइकस था जिसमें एक एरियल रूट ज़मीन में ग्रो हो गया, तो मैंने उसको पार्टिंग ऑफ कर दिया ब्रांच के साथ ही, उसी में से ये ग्रो हो गया। यहाँ से काटा था वो अब पूरी तरह से एक हीलिंग हो गया है। अब वो आपको दिखेगा भी नहीं कि यहाँ से कुछ हुआ था। तो उसकी देखिए ये जो ब्रांच की मूवमेंट है वो देखिए, फ्यूजन हुआ है। दो एरियल रूट्स थे, फ्यूजन हो गया है और ये वही एक बहुत ही बढ़िया टेपर के साथ निकल के आ रहा है। और उसमें इजाफा होगा। इन सब एरियल रूट अगर इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा दोस्तों। तो ये ग्रो हो रहा था ज़मीन में, यानी उसको मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं इसमें ग्रोथ चाहता था, जबकि वो मुझे मिला भी है। तो यहाँ कुछ रूट्स बड़ी हो गई थी, मैंने देख ली थी पहले से, तो मैंने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया। बट अब जैसे सीज़न बदल गया, तो बदलते सीज़न के साथ इसको डिस्टर्ब करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरे एक रूट के साथ चला जाता और पोट के अंदर जो रूट है वो सब काम की नहीं रहती और धीरे धीरे सड़ने लगती है। और ये पूरी डिज़ाइन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये दो ब्रांचें हैं उसको मैंने कट नहीं की है, आप देख सकते हैं। तो ये टेक्निक है दोस्तों सेक्रीफाइस ब्रांच की। अगर इसको हम ट्रिम करते हैं तो ये मरने लगेगी, या पूरी ब्रांच भी जा सकती है। और ऊपर के ब्रांचों से थोड़ी मोटी भी करनी थी, मोटी भी हुई है, पहले से हमने कर भी लिया है, पर उसको और ज़्यादा प्रमोट करना है, उसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना है, जिसकी वजह से इन दोनों को मैं ग्रो करने दूंगा। और टॉप ब्रांच को मैंने कुछ दिन पहले हटा दिया था, जिसका वीडियो मैंने नहीं दिया। लंबी लंबी ब्रांचें हो गई थी तो उसको हटाना ज़रूरी था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं फाइकस पे ही काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास फाइकस ज़्यादा है। बहुत सारे प्लांट्स पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। बट इस वर्क को आपको एज अ रेफरेंस लेना है दोस्तों। आप इसी टाइप का काम अपने प्लांट पे करना है, अपने लेवल पे, अपने टूल्स के साथ। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये मत सोचे कि मेरे पास फाइकस नहीं है तो मैं कैसे काम करूँ। तो ये सब बेकार की बातें हैं जो अपने आप को काम करने से रोकने जैसा होगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारी ब्रांचें हो गई है, पूरा ढेर सारी ब्रांचें हैं। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, तो यहाँ थोड़ी नेगेटिव स्पेस भी लग रही है, तो उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, पूरा पार्ट को भी हटा सकते हैं यहाँ से। या फिर पहले हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम यहाँ जो अनवांटेड कही जाने वाली ब्रांच है वो पहले हटा लेते हैं दोस्तों। अगर इस ब्रांच के साथ आगे जाना चाहते हैं, अगर इसको पार्टिंग ऑफ करना है, तो ये सब सारी ब्रांचें वैसे भी ऐसा नहीं करना है, फिर भी ये अनवांटेड हो जाते। तो पहले अनवांटेड ब्रांचों को हटा के देखते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे करना क्या है। ये पीछे वाली ब्रांच भी, तो इस तरह प्लांट को क्लियर कर लेना है। अब यहाँ एक ब्रांच होती है तो चलता है, यहाँ एक है, यहाँ और यहाँ दो दो ब्रांच है, तो हम इसके साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। प्लांट बड़ा होने के साथ ये नेगेटिव स्पेस भी आपको कम लगेगी और लगे हाथ में पिंच भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से प्लांट को क्लियर करना है। यहाँ बीच वाली ब्रांच निकाल दीजिए और साथ में हम पिंच करेंगे, जिससे नीचे वाला जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर ये सब हेल्दी होकर ग्रो करने लगी छोटी ब्रांचें, तो नीचे वाला जो नीचे की दो ब्रांचें है सेक्रीफाइस, उसमें ग्रोथ कम होने लगेगा। तो इस तरह बैलेंस बना के चलना है। नहीं आता है बैलेंस बनाना, कुछ वीडियो रेफर कीजिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियो हैं, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये सब बेसिक क्लियर होने के बाद ही आप कुछ अच्छे से बना सकते हैं। ये सब मैं भी नहीं जानता था, इसलिए मुझे टाइम लगा है। जो आपको तो सीधे मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं शेयर होती है और यहाँ सीखने को मिल सकती है आप सबको। तो इस तरह ब्रांचें क्लियर की जाती है। यहाँ भी देखिए, यहाँ से हमें नज़दीक रहना है, बट प्लांट बड़ा थोड़ा है तो हम आगे जाके क्लियर कर सकते हैं।
देखिए यहाँ एक ब्रांच है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से ये वी शेप बनाएगा और इसको हम पिंच कर दिए, इसको भी काट दिए। तो इस तरीके से हमें क्लियर करते हुए चलना है। इस तरह की चीज़ें भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कौन से भी प्लांट हो आपके पास, फाइकस नहीं भी है तो इसमें भी इस तरह की अनवांटेड ग्रो हो जाती है, उसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस वाली चीज़ सब में लगती है, केवल फाइकस को नहीं। तो यहाँ एज अ रेफरेंस देखिए दोस्तों, वर्क को मैं कैसे वर्क करता हूँ वो देखिए। किस पे वर्क करता हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको पास ऐसे ही प्लांट है तो आप इस तरह फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी इस तरह की जो ब्रांचें होती है वो निकालनी होती है, जो आपको ध्यान में रखना है। और सीजन बदला है इसलिए हमने इस प्लांट को ज़मीन से हटा लिया है। अगर नहीं हटाते तो रूट्स ज़्यादा ग्रो हो सकते थे। तो इन सब बातों का सब में ध्यान रखना है। नहीं तो मैं सोच रहा था इसका वीडियो मत दूँ, बट मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो आप एज अ रेफरेंस वर्क को लीजिए दोस्तों, और आप अपने हिसाब से अपने फाइकस पे काम कीजिए। बट कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, बैलेंसिंग वगैरह, अनवांटेड ब्रांचों वाली चीज़ें। तो यहाँ देखिए, यहाँ भले ही दूरी पहले कम थी, अब धीरे धीरे ज़्यादा थी, वो कम लगने लगती है। इसलिए पहले से ही ऐसी मेन ब्रांचों के बीच की दूरी 2 इंच या 2 इंच से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह की ज़्यादा भी होती है तो प्लांट में भी ऐसा कुछ होता ही है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। प्लांट का स्ट्रक्चर का भी अभ्यास करना है। कहीं आप जंगल में चले गए तो वहाँ भी आप ध्यान रखिए। अगर वहाँ से कोई कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। कुछ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर वीडियो देखते रहते हैं दोस्तों और कोई पूछता है कि उसकी आईडी क्या है, जबकि मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये प्लांट कौन सा है, फिर भी बता रहा हूँ फिर से, ये है फाइकस एम्प्लिसिमा, जिसकी ब्राक होती है दोस्तों इस तरह का ग्रीन सी, जैसे वो क्या होता है बोधी ट्री की होती है, उसी तरह की होती है। ग्रोथ के हिसाब से यहाँ स्ट्रेच मार्क आता है। ये स्ट्रेच मार्क देखते हैं तो समझ लीजिए आपका प्लांट ग्रो कर रहा है। ये यहाँ से भी ग्रो हुआ है। जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क होगा वहाँ वहाँ प्लांट ग्रो करता है, जैसे हमारे स्किन में होता है। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है दोस्तों। धीरे धीरे प्लांट एज लगने लगता है, डेवलप होता रहता है। हमें हर सीजन में क्या वर्क करना है वो करते रहना है। इस बार मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे चाहिए था ग्रोथ, जो कि इस मेन स्टेम में आप देख सकते हैं कितनी मोटी हो चुकी है। अब बैलेंस ग्रोथ होगा अगले सीजन तक, और इन दोनों ब्रांचों को नहीं हटाना है। तो इसी तरह से बने रहेंगे, कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। सीखना है तो पैसा बर्बाद करना छोड़ दीजिए या कहीं क्लास ज्वाइन करके कर लो, कुछ नहीं होता। आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। क्लास में आपको डायरेक्शन मिलेगा, अगर उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। क्लास ज्वाइन करना भी बुरी बात नहीं है, आपके यहाँ है तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट वहाँ जो भी सिखाया जाता है उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप ऐसे ही क्लास करते रहे, हर हफ्ते क्लास बदलते रहेंगे और आपके लेसन बढ़ता रहेगा, और आप उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते अगर आपने काम नहीं किया तो बने रहे दोस्तों। नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।